तो आज हम लोग कक्षा 10 का जीव विज्ञान पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पूरा समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, और उसी के साथ पढ़ना है पोषण। तो देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, और उसके साथ साथ जो भी आएगा टर्म उसका हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो आता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, पहले परिभाषा समझते हैं। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का परिभाषा क्या होता है, तो देखते हैं कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस में हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में अनेकों सारी क्रियाएं होती है। जो सजीव है उनके शरीर में अनेकों सारी क्रियाएं होती रहती है, उसको जीवित रहने के लिए, उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो मिक्सचर रूप में जैव प्रक्रम हम उसे कहते हैं जिसमें जीव विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अनुरक्षण या बोले तो मेंटेनेंस करते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे इसका परिभाषा में हम बोले कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत तमाम क्रियाएं होती रहती है, और इन तमाम क्रियाओं का ही हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इसमें आता है पोषण, और हम पहले पोषण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम समझें कि जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है क्या। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अर्थात जीवों के शरीर में जो भी मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उन सारे क्रियाओं को सम्मिलित रूप से बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम शब्द उठाते हैं पोषण, और पोषण से हम अपना चर्चा शुरू करेंगे। पोषण, पहले समझते हैं पोषण क्या है। पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। समझते हैं कि पोषण में या पोषण का परिभाषा क्या होता है। तो पोषण एक मेथड है, एक विधि है। पोषण एक विधि है, एक मेथड है। कैसी विधि है, तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव, पोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। यानी कि पोषण वह विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पहले पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पोषण। पोषण का सिंपल परिभाषा होता है कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं पोषक तत्व, तो हम देखते हैं कि पोषक तत्व में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आता है वसा, इसके बाद आता है प्रोटीन, इसके बाद आता है विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण, और अंत में आता है इसमें जल। तो पोषण का परिभाषा ही मैंने लिखा है कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। इसमें पोषक तत्वों में है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण और जल। इन सब का पहले अवशोषण करेंगे,
पहले ग्रहण करेंगे इन सबको, और ग्रहण करने के बाद अपने शरीर में उसका उपयोग कर जिस विधि द्वारा जीव करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग पोषण। तो पोषण का परिभाषा होगा कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि जितना हमें ऊर्जा प्राप्त होता है एक दिन में, लगभग 60 से 65% वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसी से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चूंकि ग्रहण करते हैं इसलिए, और ज़्यादा ऊर्जा देने में सबसे आगे है वसा। यदि हम तुलना करेंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का हम देखेंगे तो 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो हमें मिलेगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और यदि 1 ही ग्राम हम फैट का ऑक्सीकरण करेंगे, फैट यानी कि वसा का, तो इससे हमें ऊर्जा मिलेगा 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में देता है वसा, लेकिन हमें मिलता है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रहण ही करते हैं कार्बोहाइड्रेट। रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, मतलब तमाम जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देने में सबसे आगे है फैट। तो पोषण का परिभाषा हम लोग समझे कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं अपने वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए। उस विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होता है शरीर के, चूँकि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये प्रत्येक दिन हमें जो ऊर्जा का काम है उसमें उपयोग होता है, और प्रोटीन हमारे शरीर का जो वृद्धि और विकास होता है उसके लिए उपयोग में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अंत में हमें ऊर्जा देने का काम करता है प्रोटीन। जब एक बच्चा छोटा सा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका शरीर ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए छोटे बच्चे को अधिकतर दूध दिया जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है। और आगे खनिज, लवण और जल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझे कि पोषण क्या होता है। तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार देखते हैं। पोषण का प्रकार तो साधारणतः पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक स्वपोषण, और एक होता है परपोषण जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण, इसके बाद भी हम स्वपोषण को तो केवल स्वपोषण ही पढ़ना है, लेकिन परपोषण का भी प्रकार होता है। परपोषण में हमें पढ़ना है कितने प्रकार का परपोषण होता है। तो परपोषण को जब विभाजन करेंगे तो पाएंगे कि ये होता है परजीवी, ये होता है मृतजीवी, ये होता है प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। 3 प्रकार का हमें पढ़ना है परपोषण, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी का भी हम यदि विभाजन करेंगे तो ये भी होता है 4 प्रकार का, जिसमें पहला आता है जिसको बोलते हैं मांसाहारी, दूसरा आता है जिसको बोलते हैं शाकाहारी, तीसरा आता है जिसको बोलते हैं सर्वाहारी,
और 4 नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मृतोपहारी, एस्केवेंजर्स, मृतोपहारी। अब हमें एक एक का चर्चा करना है। सबसे पहले हम विभाजन किए कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का केवल परिभाषा जानना है, लेकिन परपोषण 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी का हम विभाजन करेंगे तो 4 प्रकार में पढ़ना है। पहला है मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी, सर्वाहारी और मृतोपहारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण और स्वपोषी दोनों अलग अलग शब्द हैं। स्वपोषण और स्वपोषी दोनों अलग अलग शब्द हैं, जिसमें दोनों का हम अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वपोषण, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग परपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण और स्वपोषी। स्वपोषण तथा स्वपोषी दोनों अलग अलग शब्द हैं। स्वपोषण एक मेथड है, एक विधि है, और स्वपोषी ये होते हैं जीव। स्वपोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव सूर्य की प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उस विधि को बोलते हैं स्वपोषण। और स्वपोषी जो जीव स्वपोषण की क्रिया कर पाते हैं उन जीव को बोलते हैं स्वपोषी। तो अभी से हम समझेंगे कि स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण केवल और केवल एक मेथड है जिसके द्वारा जीव, स्वपोषण एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उस विधि को स्वयं बना पाते हैं, उस विधि को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। और जो जीव, अर्थात जो जीव स्वपोषण की क्रिया करते हैं, स्वपोषण की क्रिया करते हैं, उन जीव को हम बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी और स्वपोषण दोनों अलग अलग शब्द हैं। जिसमें से हम स्वपोषण का मतलब समझें तो स्वपोषण एक मेथड है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और स्वपोषी ये जीव होते हैं, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं उसी को बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी का एग्जाम्पल होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे जिसके पास प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है वो सारे स्वपोषण में आएंगे। ये रहा हमारा स्वपोषण का परिभाषा, यानी कि स्वपोषण क्या होता है और स्वपोषी। जब भी आएगा स्वपोषण तो पोषण आ गया, यानी कि विधि है। पोषण का परिभाषा ही समझे थे कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। यहाँ स्वपोषण, स्व मतलब होता है स्वयं और पोषण मतलब भोजन इनहेल करना, लेना। तो स्वयं अपना भोजन बना पाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्वपोषण। और जो जीव एक क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। इसके बाद पढ़ना है, चूंकि पहला प्रकार था, इसके बाद दूसरा प्रकार आता है जिसको बोलते हैं परपोषण। देखते हैं परपोषण और परपोषी। परपोषण और परपोषी। फिर से मैंने बोला कि परपोषण भी एक विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य और जीव पर निर्भर होते हैं, अर्थात स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। इकोलॉजी के भाषा में सारे परपोषी जीव को ही बोला जाता है उपभोक्ता, और स्वपोषी जीव को बोला जाता है उत्पादक। तो परपोषण भी एक विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपना भोजन
स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग परपोषण। परपोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर होते हैं। अर्थात जब स्वपोषी अपना भोजन बनाएगा, उसी स्वपोषी पर ही परपोषी सारे जीव निर्भर रहते हैं। यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसका रीज़न, ये तो न प्रकाश का उपयोग कर पाते हैं और न ही इनके पास क्लोरोफिल जैसा वर्णक पाया जाता है। तो स्व परपोषण एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे सारा मनुष्य, ये इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो सारे जो भी जीव हैं, मनुष्य या जानवर, पादप को छोड़कर मनुष्य, कुत्ता, जितने भी जीव हैं सारे परपोषण के उदाहरण हैं। तो परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर या किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। उस विधि को बोलते हैं परपोषण, और इस प्रकार के जीव को बोलते हैं परपोषी। ये जीव होते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।